आपने बहुत सारे सीरियल किलर्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में और उन्होंने कैसे वो मर्डर्स जो हैं अटेम्प्ट करे हैं, उन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं या सुना होगा फिर कहीं ना कहीं। और देखा जाए तो आज भी इंडिया में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। रिसेंटली कुछ केसेस दिल्ली में ही आए हैं, जिसमें आफ्ताब शरदा का केस ले लो, या फिर अभी जो रिसेंटली जो केस आया था जिसमें एक 16 साल की लड़की को से 20 साल के लड़के ने चाकू से भोंक के सरेआम उसकी हत्या कर दी थी और किसी ने चू तक नहीं करी। ऐसे ही वेब सीरीज़ अमेजॉन प्राइम पर रिलीज़ हुई है जिसका नाम दहाड़ है। ये कोई कहानी किसी सत्य घटना पर आधारित नहीं है, बट ये एक आर्ट ऑफ फिक्शन है, मतलब एक काल्पनिक कार्य है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं द एंटरटेनर शो। सो लेट्स बिगिन। नहीं वत्स, ये सही राह नहीं है। इस वेब शो की स्टार्टिंग होती है राजस्थान के एक मांडवा जिले से, जहाँ पे हम देखते हैं कि दो लड़कियाँ गायब हो जाती हैं, जिसमें से कि एक जो लड़की है वो एक बड़े घराने की होती है, जो खुद अपनी मर्जी से भागी होती है अपने प्रेमी अल्ताफ़ के साथ। वहीं जो दूसरी लड़की गायब होती है उसके पीछे कोई इतना लगा नहीं होता है, क्योंकि वो एक गरीब की बेटी थी। तो ऐसे एक केस को छानने के बाद उनको कई सारे ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें ये सभी लड़कियां एक गरीब घर की हैं। दूसरा कि कोई इनको प्यार करता था और उनसे शादी करना चाहता था, उसके बाद वो कभी घर पे नहीं आई लौट के। ये सारी बातें जो है वो सब में कॉमन मानी जाती है। फिर पुलिस इससे पीछे पड़ती है, पूरी जांच पड़ताल करती है और इसके बाद जो पूरी वेब सीरीज़ है वो आगे बढ़ती है। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि जो सामाजिक जो कुरीतियाँ होती है, सोशल जो इवल्स होते हैं, उनको बनाने वाले भी हम खुद ही होते हैं और उनको बढ़ावा देने वाले भी हम खुद ही होते हैं। और इसी वजह से कुछ लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है और जो समाज है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इस वेब शो के कुछ कुछ एपिसोड्स तो ऐसे हैं जो आपको एकदम थ्रिलर लगेंगे, बिल्कुल इनकी एंडिंग ऐसी हुई है जो आपको दूसरे एपिसोड देखने के लिए रिवर्स करेंगे। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये वेब सीरीज़ है ये क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बेस्ड है। कास्टिंग की बात करें तो इस शो में सोनाक्षी सिन्हा, गुलशन देवैया, शुभम शाह और विजय वर्मा यहाँ से बेहतरीन कलाकारों को हमें देखने को मिलता है। मेरे को पर्सनली सबसे बेहतरीन एक्टिंग एक तो विजय वर्मा की है और गुलशन देवैया की है। इन दोनों की एक्टिंग इतनी ज़रा बेहतरीन है। गुलशन देवैया एसएचओ का किरदार निभाया है, तो बिल्कुल हूबहू जैसे एसएचओ जैसे बैठा हो तुम्हारे सामने, या फिर कह सकते हैं कि उसके हाव भाव कैसे होते हैं। एक्टिंग तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उसके कैरेक्टर के अंदर तुम जान कैसे डालोगे, तो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही दिखाना, बिल्कुल वैसे ही शो करना, वो इसमें बखूबी गुलशन देवैया ने निभाया है। और दूसरा जो विजय वर्मा है, जिन्होंने इसमें सीरियल किलर का रोल निभाया है, ओहो मतलब क्या कितनी बार दिल जीतोगे भाई साहब। बता दो ना, आप एक बार लिख दो कि भाई साहब इतनी बात हम दोबारा दिल जीतेंगे। मतलब मैं इनकी बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी है जिसमें इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है और हर एक वेब शो में ये वर्सटाइल नेचर को दिखाते हैं। मिर्ज़ापुर में देख लो, इस शो में आपको विलन के बारे में, जो इनका मेन लीड जो विलन है, साइको किलर है, उसके बारे में आपको स्टार्टिंग से पता चल जाएगा कि भाई यही है, स्टार्टिंग से विजय वर्मा ही है। और अगर हम सीरियल किलर की बात करें तो उसमें दिखाया गया है कि ये एक वुमेन या फिर गर्ल्स कॉलेज का एक प्रोफेसर होता है और ये उन लड़कियों को टारगेट करता है जो लड़कियां फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीकर होती हैं और जिनके माँ बाप उनकी शादी में दहेज देने के लिए भी संभव नहीं हो पाते हैं। उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता है, उनसे शादी ब्याह के झूठे वादे करता है, उनके साथ प्रेम प्रपंच रचता है, उनका फ़ायदा उठाता है, उनका फिजिकल रिलेशन बनाता है और उनको मार देता है। अब देखना ये है कि क्या पुलिस उसको, उस क्रिमिनल को पकड़ पाएगी जो ऐसे कांड कर रहा है, जिसकी वजह से इतनी सारी लड़कियां गायब हुई हैं अपने घरों से और इस पूरे ज़िले से। ये देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज़ दहाड़ देखनी पड़ेगी और इसके लिए आपको अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता बॉस। तो ये वेब शो देखने के बाद आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि जो इतनी ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें आपसे कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका हित ही चाहता हो, वो आपके इंटरेस्ट में ही सोच रहा हो, वो आपका विल विशर ही हो। अब हमें पता नहीं है ना कि कौन कैसा है अंदर से, कौन कैसा नहीं है। शक्ल पे थोड़ी लिखा है किसी के कि कोई क्रिमिनल है या फिर कोई चोर है। तो आज मैं आपको ये वेब सीरीज़ देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एक सोशल मैसेज है। अगर आप अपने साथ अपने परिवार को दिखाएंगे या फिर दोस्तों को दिखाएंगे तो वो भी इससे कुछ सीखेंगे और हो सकता है कि उनको कुछ जागरूकता वाली चीज़ें दिख जाएँ या मिल जाएँ, जिससे कि थोड़े वो सतर्क हो जाएँ अपनी लाइफ में कि हर जो बंदा जिससे भी वो बात कर रहे हैं वो पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद मेरे अंदर काफ़ी सारे सवाल उमड़े, जिनमें से कुछ सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आप बता पाते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जातिवाद
को ख़त्म कैसे किया जा सकता है इस समाज में, जैसे कि हमने इस वेब शो में देखा। दूसरा, ऐसे तरीके के जो साइको किलर होते हैं, जो सीरियल किलर्स होते हैं, उनकी मदद करना किसकी ज़िम्मेदारी है, और यदि वो करते हैं तो क्या उनको मेंटली हेल्प, किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, और अगर है तो उनकी हेल्प कैसे करी जाए। तो जैसे कि हमें इस वेब शो में दिखाया गया है कि इसकी जो पुलिस है, पुलिस में भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन है, ठीक है। और अगर हमें इस करप्शन को ख़त्म करना है, करप्शन सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पुलिस में बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल जो समाज में करप्शन होता है उसको हटाने के लिए कौन कौन से इफेक्टिव हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप उनको आंसर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, और मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा अपने चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको पता है क्या करना है। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मेरी सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं, या फिर लाइक कर सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और अगर आपको किसी मूवी या फिर वेब सीरीज़ के ऊपर रिव्यू या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि हमें इस पर रिव्यू चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर रिव्यू या फिर रिएक्शन वीडियो या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने का। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Till then, signing off.